नमस्कार व्यूअर्स, आपका अपोलो लाइव क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर उज्ज्वला और आज हमारे साथ है बिलासपुर की बहुत ही जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम पिछले 15 सालों से अपनी सेवाएं बिलासपुर अपोलो को देती आई हैं और आज हम यहाँ एक बहुत ही कॉमन बट बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज़ जिसे PCOS कहते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैम सबसे पहले आप बताइए कि ये PCOS होता क्या है। नमस्कार व्यूअर्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं PCOS के बारे में। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में। ये हमें दिखता है जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो ओवरी का अपीयरेंस पॉलीसिस्टिक रहता है। इसको साथ में सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि इसके साथ बहुत सारी और भी समस्याएं जुड़ी रहती है, इसलिए इसका नाम सिंड्रोम कहा गया है। ओके मैम, ये जो PCOS होता है इसके लक्षण क्या क्या है? इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कॉमन सिम्टम्स हैं, वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। सबसे कॉमन तो रहता है मेंसेस लेट से आना। कई बार इतना लेट होता है कि विदाउट मेडिसिन उनको पीरियड्स आते ही नहीं हैं। कई बार होता है उनको जल्दी मेंस आता है और बहुत कम होता है, और देर से मेंस आएगा तो बहुत लंबा खींचेगा। तो इस तरह से इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, इसकी वजह से उनके चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने हो जाता है। अनचाहे बालें उनके चेहरे पे बालें आ जाती हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए, जैसे अपर लिप पे, चिन पे, ये सब अपीयरेंस होने लगता है उनके चेहरे पर। बाल झड़ने लगते हैं, ये सब मेल हार्मोन्स के बढ़ने से होता है। इसके साथ साथ कॉमनली ऐसे लोग 90% लोग ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं। और इसके साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि क्योंकि मेंसेस टाइम से नहीं आ रहे हैं, ओवुलेशन नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी होने लगते हैं उनको, और कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है जो हम लोग आगे बात करेंगे। मैम, ये कुछ खास एज ग्रुप है जिसमें ये इफेक्ट करती है डिसीज? ये इसका एज ग्रुप 15 से 45 साल यानी कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है, पर प्रायः ये 15, 16, 17 साल की लड़कियों में प्रेजेंट करता है। और क्यों ये प्रेजेंट करता है, ऐसा इसलिए देखा गया है कि हमारे इंडिया में खास करके 12 से 13 साल की लड़कियों में मेंसेस स्टार्ट होता है, और इसी समय उनकी ग्रोथ हाइट बढ़ने लगती है। फिर उनका हाइट बढ़ना कंप्लीट हो जाता है, पर वो खाना अपने उसी हिसाब से खाती है और फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करती हैं। उनको सब कुछ बेड पे चाहिए होता है, रूम में चाहिए होता है, एक छत के नीचे उनको सब खाना पीना, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ मिल जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से, और आप खाना, डाइट भी बहुत चेंज हो गया है। उनकी फरमाइशों का खाना माँ उनको बना के देती हैं, तले हुए खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब फास्ट फूड आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बहुत कॉमन है आजकल के यंग जनरेशन में, उनको बहुत पसंद आता है। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है, और ये ज़्यादा आगे होकर के मेंसेस का इरेगुलरिटी प्रेजेंट करता है इस एज ग्रुप में। और वैसे ये किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है जहाँ उनका वजन बढ़ता है, तो इनको मेंसेस का जो इरेगुलरिटी है होने लगता है। शुरुआती दौर पे तो ये पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, मेंसेस हमारा लेट हो रहा है, हमने 2-3 डॉक्टर्स चेंज कर लिए, हमारा ठीक ही नहीं हो रहा है। पर ये प्रॉब्लम जो जल्दी ठीक नहीं होता है कि उसका कंप्लीट क्योर नहीं है, जो हम आगे बात करेंगे। और डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट वे में प्रेजेंट पेशेंट्स बताती हैं। अगर उनकी शादी हो गई है तो वो उनको चिंता होती है उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, और इनफैक्ट उससे पहले ही जब यंग लड़कियां आती हैं हमारे पास तो उसकी मम्मी साथ में आती है, डॉक्टर साहब इसको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। उनका मेन ध्यान उसी पे रहता है कि इनको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ, प्रेगनेंसी आने में दिक्कत तो होगी क्योंकि उनके मेंसेस टाइम से नहीं हो रहे हैं, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में, पर उनके लिए मेडिसिन्स हैं, उनके लिए उपाय है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। मैम, इसके और क्या कारण है जिससे ये होता है? इसका जो मेन कारण है वो तो हमें नहीं मालूम कि क्यों PCOD किसी को हो रहा है। वो अक्सर हम आए और पेशेंट्स परेशान होती है कि मुझे क्यों हो गया, क्या कमी थी हमारे में। तो ये 50% रीज़न तो जेनेटिक होता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और 50% में ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी ओवरीज जो फीमेल हार्मोन्स बनाती है उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और बॉडी में मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और चेहरे पे पिंपल्स और एक्स्ट्रा हेयर्स आने लगते हैं।
और इसके साथ साथ उनमें देखा गया कि इंसुलिन का रेसिस्टेंस होता है। इंसुलिन सबको पता है ये ग्लूकोज कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स रहता है, तो ऐसे लोगों का इंसुलिन बॉडी पे ठीक से काम नहीं करता है। इसकी वजह से भी मेंसेस का इरेगुलरिटी होने लगता है, उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो बॉडी में फोल्ड्स हैं, ऐसे नेक पे फोल्ड्स होते हैं, आर्मपिट में फोल्ड्स होते हैं, वहाँ पे ब्लैक कलर के धब्बे हो जाते हैं, दाग हो जाता है, जिसको एकांथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। मैम जैसे आपने कहा था कि और भी लॉन्ग टर्म परेशानियां होती है, तो जो मेंसेस की जो हमें परेशानियां हैं उसके अलावा और लॉन्ग टर्म इससे क्या दिक्कत हो सकती है शरीर को? हाँ, अक्सर पेशेंट इसके जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है, जैसे मेंसेस नहीं आना, उससे परेशान हो जाती है कि हमें मेंसेस नहीं आ रहा है। पर हमें समझना होगा कि ये पीसीओडी एक सिंड्रोम है, इसके और भी लॉन्ग टर्म बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए होगा। और इसके लिए हमें रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो है डायबिटीज़ होने का चांस रहता है ऐसे लोगों को, उनमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस होने लगता है। इसके साथ साथ उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और बहुत दिनों तक मेंसेस नहीं आने से यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसका ओवरग्रोथ हो जाता है। तो उसका अनकंट्रोल ग्रोथ होने की वजह से यूट्रस का कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें बिल्कुल उसको ध्यान में रखना है कि ये सब हमें नहीं हो और हम इसका इलाज, इसका प्रोटेक्शन कैसे करते रहें। मैम इसका इलाज के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? उज्ज्वला, इलाज के लिए ऐसा है कि इसका कंप्लीट क्योर तो है नहीं। इसका जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसका इलाज, जो भी ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के डिमांड के अनुसार, उसके सिम्टम्स के अनुसार हम लोग करते हैं। जैसे कि लड़कियां अगर बोल रही हैं उनके मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम लोग शुरुआती दौर में मेंसेस आने के लिए मेडिसिन देते हैं। 21 डेज़ की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, वो हम लोग देते हैं जिससे उसके पीरियड्स उसके रेगुलर आए। और कई बार इसको खाने के बाद उनके मेंसेस रेगुलर हो भी जाते हैं। और साथ में इसके सबसे ज़रूरी तो यही रहता है कि हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, जो बहुत ही कॉमन रीज़न है प्रेजेंट करने का। जो अक्सर देखा गया है कि 100 में से 20 लड़कियों को ऐसा प्रॉब्लम्स रहता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो और साथ में अपने खान पान पे ध्यान दो। एक्सरसाइज में ये है कि ये नहीं कि हाँ सिर्फ हम जिम करेंगे या सिर्फ हम वॉकिंग करेंगे। आप वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, एरोबिक्स कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो। आप चेंज करके कुछ भी आप करो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप खान पान पे ध्यान देना है कि आपके खाने में शुगर वाली चीज़ें कम हो जाएं। जैसे कोल्ड ड्रिंक से इनको अवॉइड करना है, मैदा वाली चीज़ें अवॉइड करना है, तली हुई चीज़ें अवॉइड करना है ना, ब्रेड वाली चीज़ें अवॉइड करनी। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का वेट ना कम हो जाएगा। और वेट कम होते ही आपको जो मेंसेस का जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाता है। इवन आप 5% भी आप लूज़ करते हो तो आपके मेंसेस ठीक हो जाते हैं और ओवुलेशन होने लगता है। और जो लड़कियों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कंसीव करने में दिक्कत आती है, वो कंसीव भी कर जाती है अपने आप ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने हाथ में तो यही है कि हम अपना वेट कम करें और खान पान पे ध्यान दें। मैम आप अपने हमारे दर्शकों को कुछ एक सुझाव देना चाहेंगी कि जिससे वो अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन अच्छे से करें और ये प्रॉब्लम उनको ना हो, एग्रेवेट ना करें? सबसे इम्पॉर्टेंट तो जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल में है कि एक आप रूटीन बना लो कि हम सुबह उठ करके 20-25 मिनट हम जब एक्सरसाइज करने का है। और टाइम टू टाइम हमें खाना खाना है, ऐसा बिंज ईटिंग नहीं करना है। और थोड़े थोड़े मात्रा में अगर हम खाते हैं तो हमारे बॉडी का शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। और रेगुलर एक्सरसाइज से वो एक मेंटेन, सारे हार्मोन्स मेंटेन रहते हैं और हेल्थ सही रहता है। और इसके साथ साथ मैं ट्रीटमेंट में ये भी बताना चाहूँगी कि जो लड़कियों को परेशानियाँ जो होती हैं, खास एक तो पीरियड्स का रहता है, साथ में उनके जो अनचाहे चेहरे पे जो बाल हो जाता है, उनके बाल झड़ने लगते हैं, तो इससे उनका काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम कम हो जाता है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज़ करें। और सबके लिए ट्रीटमेंट है और सब वो हम लोग ध्यान में रखते हुए ही सब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना हुआ है। जैसे अनचाहे बाल हो रहे हैं, उसके लिए जो कॉमन ट्रीटमेंट है, जैसे आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं, इपाइलेशन कर सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकती हैं, लेज़र कर सकती हैं। इनसे अनचाहे बालों का से आप छुटकारा पा सकती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपना सेल्फ इस्टीम बिल्कुल खोना नहीं है। और क्योंकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये जस्ट बाय चांस आपके बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, और जो कि हम अपने
अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको तो अपना करना ही है। इसके साथ साथ ये सब ट्रीटमेंट को आप फॉलो करो, है ना, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो उनको भी पहले हम यही कहते हैं कि पहले आप अपना वजन कम करो, फिर उसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट देंगे कंसीव करने के लिए। क्योंकि वजन कम करने से, थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज करने से उनके सिस्टम हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है काफ़ी कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, और उनको जो दवाइयाँ हम देते हैं कंसीव करने के लिए उसका असर भी जल्दी आता है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप कुछ पहले अपने आप होमवर्क कर लो, फिर आप डॉक्टर से जाकर के आप मिलो। थैंक यू मैम PCOS के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स के सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज इससे सॉल्व हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आपकी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हम एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।